हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एनसीटी के सर्टिफिकेट को लेकर के कंप्लीटली जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताएंगे कि एनसीटी का सर्टिफिकेट होता क्या है, कब इसकी जरूरत पड़ती है, ये दिखता कैसा है, आप इसे कैसे बनवा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। हर एक पॉइंट के बारे में हम जानेंगे। ऑनलाइन किस तरीके से बनवा सकते हैं और ऑफलाइन किस तरीके से बनवा सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन तो आप इसको एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और साथ ही साथ जब आपका ऑनलाइन ये रिजेक्ट हो जाता है, बच्चों का कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि कई बार ये रिजेक्ट हो जाता है काफी सारी चीजों को लेकर के, ठीक है ना, इसमें डेफिशिएंसी वगैरह आ जाती है। तो उन सारी डेफिशिएंसी को आप किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, ऑनलाइन किस तरीके से आप एक ही बार में इसको बनवा सकते हैं और ऑफलाइन किस तरीके से बनवा सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जल्दी नीड है इसकी। ठीक है, तो हर एक चीज को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे पहले ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। एक चीज और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसपी के द्वारा कोई भी किसी भी तरीके से अपडेट मिलती है, चाहे वो लेटेस्ट अपडेट हो, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से मिली हो, चाहे वो अनऑफिशियल तरीके से मिली हो, चाहे हमें हमारे सीक्रेट सोर्सेज के माध्यम से कोई भी जानकारी मिलती है, तो हम सबसे पहले आपको वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके लिए वो चैनल बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम केवल और केवल वहां पर डीएसएसबी को ही टारगेट नहीं करते हैं, हम अदर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी अपडेट भी आपको वहां पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर ही लीजिए। एनसीटी के सर्टिफिकेट को लेकर के बात कर रहे थे। एनसीटी का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होता क्यों है, जिसे मतलब ये एनसीटी का सर्टिफिकेट मतलब जब आप बीएड करते हैं तो आपका जो कॉलेज, जिस आप कॉलेज से बीएड करते हैं, तो क्या वो एनसीटी से अप्रूव्ड है, उससे एफिलेटेड है या उससे रिकॉग्निशन प्राप्त है उसको या नहीं, इसी चीज का ये प्रूफ होता है आपका एनसीटी का सर्टिफिकेट। इसकी जरूरत कब होती है? इसकी जरूरत तब होती है जैसे आप हालांकि कई जगहों पर इसकी जरूरत होती है, लेकिन जो मेनली हम देखें तो जिसके लिए मुझे भी नीड है, जब आपका डीएसएसबी में सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन नहीं बोल सकते, एक तरीके से ई डोजर के लिए जब आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो वहां पर जब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, तो ई डोजर के समय पर आपको इस एनसीटी के सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर आपको इसकी नीड होती है। ठीक है, ये दिखता किस तरीके से है, आप सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एनसीटी का सर्टिफिकेट ही है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, मतलब मेरे ही कॉलेज का, जिसे आप सामने देख पा रहे हैं। इसके लिए ना कॉमन सी चीज यही है कि आप जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं ना इसका, तो कई बार ये रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने की वजह क्या है? रिजेक्ट होने की काफी सारी वजह हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं? जैसे आपका, जैसे कुछ भी कॉमन सी मिस्टेक है, लाइक जैसे किसी स्कूल कॉलेज सॉरी कॉलेज का नेम में कोई दिक्कत है, ठीक है, आपके नेम में कोई दिक्कत है, ये मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से भी ये आपका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अपलोड करने होते हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑनलाइन की देख लेते हैं, ऑनलाइन के बता देते हैं ऑनलाइन आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन देखिए, एक पूरी प्रोसेस तो बताना मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका बता सकता हूँ। आप किसी भी साइबर कैफे पर जाओगे तो आपको कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे वो 100 या 50 रुपए लेगा आपसे, और कुछ चीजें होंगी जो आपको वहां पर एज ए डॉक्यूमेंट देनी पड़ेंगी। जैसे आपको आपका कुछ शायद 10th वगैरह का मार्कशीट वगैरह लगता है, और फोटो वगैरह और सिग्नेचर वगैरह लगते हैं, और जो मेन चीजें होती है ना, मैं उनके ऊपर बात करता हूँ। बीएड की जो आपकी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर, ये दोनों आपकी मार्कशीट होगी, साथ साथ आपके पास डिग्री भी होना चाहिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है? ये आप सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। ये कहाँ से मिलता है? ये भी आपके कॉलेज के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है जहां से आपने बीएड की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जो आपके एनसीटी के सर्टिफिकेट बनाने में मदद करता है, या एक तरीके से बहुत ज्यादा नीड होती है इसकी। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। कहाँ से मिलेगा? आप सभी को कॉलेज से
मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है यानी कि आपका रिकॉग्निशन ऑर्डर होता है। रिकॉग्निशन ऑर्डर क्या होता है? रिकॉग्निशन ऑर्डर होता है कि आपके कॉलेज को क्या एनसीटीई से मान्यता मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके बिना अपना एनसीटीई का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसा होता है वो रिकॉग्निशन ऑर्डर। मैं इसी ऑर्डर की वजह से मैं बहुत दिनों तक घूमा था। बहुत दिनों तक नहीं, मैं लगभग 3 दिन लगातार कंटिन्यू दिल्ली गया था रिकग्निशन ऑर्डर की वजह से। अब मैं आपको चीजें बताता हूँ कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो रिकग्निशन ऑर्डर होता कैसा है। उसके बाद हम ऑफलाइन प्रोसेस की बात करेंगे, किस तरीके से आपको वहां पर चीजें फॉलो करनी होती है, या वहां पर जब आप एनसीटी के सर्टिफिकेट एनसीटी के ऑफिस जाओगे तो वहां पर क्या क्या चीजें आपके साथ होंगी। ये आपका रिकग्निशन ऑर्डर है, यही चाहिए होता है। आपको कॉलेज के द्वारा एलओआई थमा दिया जाता है, जैसा कि मेरे साथ किया था कि लेटर ऑफ इंटेंट उसे बोला जाता है। लेकिन आपको चाहिए होता है यही, ये आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिकॉग्निशन ऑर्डर टू बी पब्लिश इन गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4। ठीक है, ये ऑर्डर होता है आपका रिकॉग्निशन ऑर्डर। अगर आपके पास एलओआई नहीं है तो भी काम चल जाएगा, आपके आपके पास ये वाला ऑर्डर होना चाहिए। एलओआई क्या होता है? एलओआई होता है ये लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, मैं इसी को लेकर के चला गया था, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन और जाना पड़ा था। कॉलेज को भी नहीं पता था कि रिकॉग्निशन ऑर्डर क्या होता है। जब मेरे मांगने पर उन्हें भी पता चला था कि रिकॉग्निशन ऑर्डर होता है कुछ, तो वो तब जाकर के एनसीटी सर्टिफिकेट वो खुद एनसीटी के ऑफिस गए थे और तब जाकर के उन्होंने मुझे रिकॉग्निशन ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो ये हालात है कॉलेज के, हमारे यहाँ के यूपी के जो कॉलेज है, ठीक है, उन्हें रिकॉग्निशन ऑर्डर तक का नहीं पता था। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑनलाइन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका बीएड की फर्स्ट ईयर की डिग्री, बीएड की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट यानी कि फाइनल ईयर की, और साथ ही साथ आपके पास डिग्री होना चाहिए, प्लस बोनाफाइड का सर्टिफिकेट, और आपके पास साथ ही साथ रिकॉग्निशन ऑर्डर होना चाहिए। ये मस्ट है डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन आवेदन करने में। ठीक है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स है और आपके कॉलेज के नाम में या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में सारी चीजें सेम है, नाम एड्रेस वगैरह ये सारा कुछ सेम है, तो आपका डॉक्यूमेंट मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 दिन में के अंदर ही ऑनलाइन अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन क्या प्रोसेस होती है? ऑफलाइन की बात करें, अगर आपका जब कई बार रिजेक्ट हो जाता है तो उसके पीछे वजह होती है रिजेक्ट होने की। वजह क्या होती है? उसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होती है। लाइक जैसे मैंने अभी बताया ना कि कुछ नाम वगैरह में दिक्कत है, वो मिसमैच हो रहा है। ठीक है, कोई आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो उसकी डेफिशिएंसी कर दी जाएगी, आप उस डॉक्यूमेंट को लगाइए। ठीक है ना, मेरे साथ जैसे मैंने बताया था कि रिकॉग्निशन ऑर्डर है, तो रिकॉग्निशन ऑर्डर मुझे लगाना पड़ा था, एलओआई से काम नहीं चला था, लेटर ऑफ इंटेंट से। ठीक है, अगर आपको नहीं पता क्या है ये, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा किस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन की पूरी प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन किस तरीके से बनता है, आप जाएंगे एनसीटी के ऑफिस, जाएंगे द्वारका सेक्टर 10 के, जब मेट्रो स्टेशन के पास ही है, मुश्किल से मुश्किल 100 से 150 मीटर के आसपास है वो एरिया, जहां पर एनसीटी का ऑफिस है, वहां पर जाएंगे। एड्रेस बता देता हूँ, सॉरी, दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 कहां पर है? दिल्ली द्वारका जाना है आपको, द्वारका सेक्टर 10। ठीक है, इसके मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ही है, मुश्किल से मुश्किल 100 से 150 मीटर का रास्ता आप सभी को तय करना होगा। ठीक, अब वहां पर जाकर के जब आप उस ऑफिस के सामने जाएंगे, एनसीटी के ऑफिस के जो बिल्डिंग है उसके सामने जाएंगे, आपको बताना होगा कि हमें एनसीटी का सर्टिफिकेट होगा। हालांकि आप भी फिलहाल के समय पर तो एनसीटी के सर्टिफिकेट को लेकर के काफी सारे बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि डीएसएसबी ने अपने ई से रिजल्ट जारी किए हैं टीसीटी के। आपको वहां पर करना क्या होगा, आपको गेट पर ही आपकी डिटेल्स देनी होंगी। डिटेल्स क्या देनी होंगी? जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, हालांकि अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आवेदन तो ऑनलाइन ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन वहां पर जाकर के आवेदन कर पाएंगे, मतलब एप्लीकेशन देंगे, वो ही खुद मतलब फॉर्म वगैरह भरेंगे, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। इसके लिए जब आप ऑनलाइन आवेदन कर दोगे, अब वहां से रिजेक्ट हो जाएगा वो, तभी आपकी जो भी डिफिशियंसी है उसको कंप्लीट करेंगे, और वहां पर जाकर के आप ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। किस तरीके से? आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका ना एक टीपी नंबर जारी होगा।
ठीक है, तो उस टीपी नंबर के साथ और आपको क्या हुआ, आपके स्टेट के साथ आपकी स्टेट की जानकारी ली जाएगी कि आपका जो कॉलेज है वो किस स्टेट में है, और आपका टीपी नंबर पूछा जाएगा। टीपी नंबर क्या होता है? टीपी नंबर होता है जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो वो तब जनरेट होता है। ठीक है, तो टीपी नंबर आपको वहां पर लिखना होगा, नंबर वाइज वहां पर जो प्रोसेस है वो चलती है। ठीक है, तो आप अच्छा हाँ कोशिश करिएगा कि सुबह ही चले जाएं, सुबह लगभग हो सके तो 8 या 9 के आसपास आप चले जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है फिलहाल के समय पर। ठीक है, तो टीपी नंबर आपसे पूछा जाएगा और आपके नंबर वाइज अकॉर्डिंग आप अंदर भेजे जाएंगे। रीजन बने हुए हैं, रीजन किस तरीके से, जैसे एनसीआर वगैरह का रीजन बना हुआ है, WCR। ठीक है, तो ये कुछ रीजन बने हुए हैं जहां पर स्टेट वाइज आपको उन ऑफिस में जाना पड़ता है। ठीक है, अब वहां पर मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट का काम होता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो। क्या कह रहा हूं मैं? मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट का काम है अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, वही डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होगी। एक तो बीएड की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट आपको लगाना है, प्लस आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास बीएड की, प्लस आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका रिकॉग्निशन ऑर्डर होना चाहिए, और ये सारी चीजों के साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। ना तो आपके कॉलेज के नाम में कुछ परिवर्तन हो, ना ही कुछ आपके जो भी रोल नंबर वगैरह है या एनरोलमेंट वगैरह नंबर है उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब वो मिसमैच नहीं होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स साफ होने चाहिए। साफ कहने का मतलब है कि बिल्कुल भी उनमें कोई भी गलती ना हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बीएड की फर्स्ट ईयर मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और साथ साथ आपका रिकॉग्निशन ऑर्डर आपके कॉलेज का। सही है, तो यही आपसे पूछा जाएगा। आप इस तरीके वहां पर जाएंगे तो मैं आपके साथ ना कुछ इमेजेस शेयर करूंगा। मैं जब बच्चे गए थे तो वहां पर एक रूम है बाकायदा, अच्छा माहौल है, उस वहां पर बिठा दिया जाता है आपको, और नंबर वाइज आपको वहां पर बुलाते रहते हैं वो। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट का ही काम है, वो अप्रूव कर देते हैं वहां से। और वो जब अप्रूव कर देते हैं तो अप्रूव करने के बाद ही आपके मोबाइल पर ईमेल के थ्रू या आई थिंक मैसेज के थ्रू एक मैसेज जनरेट होता है, और उस जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपका जो एनसीटी सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका है, यानी कि बन चुका है, और उसे आप वहीं ऑनलाइन एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो खुद ही देते हैं वहां पर। ठीक है ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ही तब भी आपको मतलब वहां वहीं से आपको डाउनलोड करना होगा। वो करते कुछ नहीं है, वो केवल केवल वो अप्रूव करते हैं। ठीक है, तो बस ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एनसीटी के सर्टिफिकेट को लेकर के ऑनलाइन किस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ऑफलाइन किस तरीके से बना है मेरा, मैं पूरी प्रोसेस बता दूंगा अगर आपको अभी भी चीजें समझ नहीं आई है। ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करोगे तो आपको आसानी से वहां पर चीजें मेरे से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप, वहां पर आपको चीजें समझाती जाएंगी एनसीटी सर्टिफिकेट को लेकर के। ठीक है दोस्तों, मैंने बनवा लिया है, मुझे एक्सपीरियंस है, तभी मैं इन चीजों के साथ आपके सामने आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।